Good morning class. In this video we will discuss about the deducted portion of mathematics. जो भी हमारा CBSE रूल के अकॉर्डिंग अभी रिवाइज सिलेबस आया है उसमें जो भी हमारा सिलेबस डिडक्ट हुआ है, जो भी हमारे टॉपिक्स रिमूव हुए हैं उसके बारे में हम इस पूरी वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि ये जो डिडक्शन हुआ है अप्रॉक्स 30% के अप्रॉक्स हुआ है। तो जो हमारे चैप्टर वाइज टॉपिक्स रिमूव हुए हैं लाइक दैट, जैसे बस चैप्टर 1 है उसमें से जो हमारा टॉपिक रिमूव हुआ है वो हमारे पास है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा को अब इसमें से हटा दिया गया है, तो अब आपको इसकी स्टडी करने की अभी नीड नहीं है। वैसे हम इसे पढ़ा चुके हैं आपके। और चैप्टर 2 में से पॉलिनोमियल में से जो आपकी कहते हैं टॉपिक रिमूव हुआ है वो आपका है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट। डिवीज़न एल्गोरिथम हमने पढ़ चुके हैं लेकिन अभी आपको आपके सिलेबस में नहीं है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आपको टफ़ भी लग रही होगी पढ़ने में, और अब ये आपको नहीं पढ़नी है इसमें। तो ये आपका ये टॉपिक रिमूव हुआ है चैप्टर पॉलिनोमियल में से। और थर्ड हमारे पास जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, इसमें से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब हटा दिया गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं इसमें 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इज़ एलिमिनेशन, थर्ड इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसमें से हटा दिया गया है। फोर्थ चैप्टर इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी हमारी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हैं अब वो नहीं आएंगी, अब वो सब हटा दी गई हैं। ये जैसे जैसे आपके चैप्टर वाइज कहते हम स्टडी करेंगे, मैं ये आपको दोबारा से बताती रहूँगी कि आपके कौन कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हमारा टॉपिक रिमूव हुआ है वो हमारे पास सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल एंड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जो हमारा रिमूव हुआ है। एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स AP में से आपकी जो एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आप बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स थी, वो भी अब हटा दी गई हैं। नाउ जो हमारी यूनिट थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा ये चैप्टर नंबर 7 है। तो जो चैप्टर नंबर 7 है आपका ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है। इसमें आपका एक टॉपिक जिसे अब हटा दिया गया है, इसको आपको स्टडी नहीं करनी है। और कहीं ना कहीं ये जितने भी टॉपिक्स रिमूव हुए हैं इनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो अब इस सब को आपको एक अपॉर्चुनिटी के कहते रूप में लेके चलना है कि आपके लिए एक अच्छा मौका मिला है कि आपको कम सिलेबस पढ़ना है, कि जो 30% रिमूव हुआ है उसको नहीं पढ़ना है, और जितना पढ़ना है अब उसे आप ऐसे करेंगे कि आपको जो कहते हैं कोई प्रॉब्लम ना आए अपने बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है जो हमारे पास ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है। तो इसमें से हमारे पास 2 थ्योरम्स हैं जिन्हें अब हटा दिया गया है। जैसे फर्स्ट थ्योरम हमारे पास ये है, द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो मैं आपको एक बार दोबारा इसके बारे में बताऊंगी कि कौन कौन सी थ्योरम्स हटाई गई हैं, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। इन अ triangle, if the square on a one side is equal to the sum of the square on the other two sides, the angle opposite to the first side is a right angle। ये मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगी जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसके टाइम भी मैं आपको ये समझा दूँगी कि कौन कौन सी थ्योरम्स आपकी हटी हैं। एक चैप्टर आपका सर्कल्स है जिसमें आपका कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है। ये पूरा चैप्टर जैसे है उसमें सारे टॉपिक्स आपके आएंगे। कंस्ट्रक्शन में आपका एक टॉपिक रिमूव हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल। हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होती थी सिमिलर ट्राइंगल्स की, उसको भी अब हटा दिया गया है। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री है, अब हमारे पास जो चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपका जो डिडक्शन हुआ है वो है मोटिवेट द रेशो विच आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 9 डिग्री। जो हमारे पास इनको डिफ़ाइन करना होता था 0 डिग्री एंड 90 डिग्री को, अभी आपका रिमूव कर दिया गया है। एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में जो उनका रेशो था, रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है हमारे पास, वो हटा दिया गया है। जैसे 90 माइनस A, इस तरह से हमारे पास कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। जब हम इसकी स्टडी करेंगे मैं आपको उस टाइम भी आपको इसका बताऊंगी। तो ये हमारे पास हटा दिया गया है टॉपिक अब। एंड हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हमारे कुछ भी डिडक्शन नहीं हुआ है, तो वो हमारे पास एज इट इज़ पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इज़ मेंसुरेशन। इसमें आपके पास एक चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें से आपकी जो प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल है ऑफ 120 डिग्री, जो भी हमारे पास सेंट्रल एंगल 120 डिग्री के क्वेश्चंस होंगे वो अब सारे हटा दिए गए हैं, वो आपको स्टडी नहीं करने हैं। एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपका फ्रस्टम ऑफ अ कोन हटा है। ये एक बहुत टफ टॉपिक था जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल हो गया है कि आपके पास अब ये टॉपिक नहीं है।
अब आपको जितना आपने हम क्लास 9th में पढ़ा था सेम एज इट इज़ अब आपको ये क्लास 10th में पढ़ना है। सेम वही टॉपिक्स हैं, सिर्फ एक ये टॉपिक एक्स्ट्रा था, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। जो एक्स्ट्रा टॉपिक था वही हटा दिया गया है। तो अब आपके पास जितना आपने 9th में पढ़ा है सेम अब वही 10th में आपका यूज़ होगा। स्टैटिस्टिक्स में आपको पढ़ना है जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है वो हटा दिया गया है मीन फाइंड करने का। इसमें हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, तो सिर्फ 2 मेथड आपको पढ़ने हैं। अब ये स्टेप डेविएशन मेथड अब आपका हटा दिया गया, और एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जो हम मीडियन में फाइंड करते हैं, ये भी हमें अब नहीं पढ़नी है। एंड चैप्टर 15 है हमारा प्रोबेबिलिटी, जिसमें से हमें कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ है। ये आपको चैप्टर जैसा बुक में गिवन है सेम एज इट इज़ वैसे ही पढ़ना है, इसमें कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है आपका। सो स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि आपके लिए जो सिलेबस में से जो टॉपिक्स हटाए गए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत टफ थे। तो जो अब आपके टॉपिक्स अब जो आपको पढ़ने हैं वो इजी भी हैं, और काफ़ी कम पोर्शन है जिसको आपको अब स्टडी करना है। तो आई होप अब आप अच्छे से स्टडी करेंगे इसके लिए। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू। अब जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, इसमें जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री है उनको रिमूव किया गया है। एंड नेक्स्ट चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में आपने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं सरफेस एरिया के उतने ही आपको क्लास 10th में करने होंगे। बस सिर्फ एक एक्स्ट्रा टॉपिक था फ्रस्टम ऑफ अ कोन, अब उसे भी रिमूव कर दिया गया है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो जितना आपने क्लास 9th में पढ़ा है सेम अब आपको यहाँ पे सिर्फ वो रिवाइज करना है। एंड स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास जो है, हमारे पास मीन फाइंड करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास जो स्टेप डेविएशन मेथड है फॉर फाइंडिंग द मीन, अब उसको रिमूव कर दिया गया है। एंड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ ग्राफ है हमारे पास, मीडियन फाइंड करने के लिए हम इसे यूज़ करते थे, तो इसे भी अब रिमूव कर दिया गया है। एंड अब जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी चैप्टर है लास्ट चैप्टर, इसमें से आपका कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ है, तो आपको ये पूरा चैप्टर एज इट इज़ पढ़ना होगा। सो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत एक अच्छी न्यूज़ है कि आपके जो भी 30% का डिडक्शन हुआ है चैप्टर में से वो थोड़े से टफ टॉपिक्स थे, तो ये आपके लिए अब काफ़ी ईजी हो गया है। सो इसे एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज़ करना है आपको। एंड स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेक योर पॉजिटिव थिंकिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम, डोंट पैनिक। And for a good study you have to set your timetable, and if you keep a proper balance between all your subjects you will be able to see it easily. It will generate interest for the study. So students, all the best and thank you.